गाइस, वेलकम टू क्लास 5। आज हम क्लास 5 के अंदर जो कवर करने वाले हैं वो एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। बहुत इजी फार्मूलाज हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है। इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये काम में आते रहते हैं जब हम नेस्टेड फार्मूला लगाते हैं। नेस्टेड फार्मूला फार्मूला मींस लाइक फार्मूले के अंदर हम फार्मूला को यूज करते हैं, तब ये फंक्शंस यूज में आते हैं। ठीक है। सो इन फार्मूलाज को एक बार नजर डालते हैं, इन पर देखते हैं कि कितने फार्मूले हैं ये टोटल जो आज हम कवर करने वाले हैं 10 फार्मूले हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत इजी है इसको समझना। द फर्स्ट फार्मूला इज लेंथ, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, फाइंड, सर्च, एग्जैक्ट, एबीएस एंड इंटीजर, आल्सो नोन एज इंट। ठीक है। सो कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं कोई भी एक। लेट्स से वी आर लर्निंग एक्सेल। ठीक है। ये मेरा एक टेक्स्ट है। मैं चाहता हूं गिव मी द लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी? अपर केस में करो इसको, लोअर केस में करो इसको, प्रॉपर केस में करो इसको, ट्रिम कर दो इसको। ट्रिम के लिए ट्रिम करना है इसमें हमें कुछ। अब ये आगे देखते हैं, ट्रिम को भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। ये चार फार्मूले समझते हैं पहले। पहला फार्मूला है लेंथ का। इक्वल्स के साइन से सारे फार्मूले स्टार्ट होते हैं। LEN जैसे ही आप करोगे तो ये लेंथ का फार्मूला आ जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में है LEN। ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो। रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है। तो टैब दबाएंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा कि इसका सिंटैक्स क्या था? इसका सिंटैक्स ओनली एक आर्गुमेंट था जो कि मांग रहा है टेक्स्ट। लेट मी सिलेक्ट दिस। ओके। सो सिलेक्ट कर लिया, एंटर दिया। इसकी टोटल लेंथ है 21। अब आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर सकते हैं। 1 2। एक्सेल कितने कैरेक्टर हैं? एक्सेल के अंदर 5 हैं। वी के अंदर 2 कैरेक्टर हैं। आर में 3 कैरेक्टर हैं। तो 5 और 5 10। और लर्निंग के अंदर कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? और 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 और 2 3 हमारे पास स्पेस आ रहा है। ठीक है। वी के अंदर एक स्पेस है, आर के बाद एक स्पेस है, एंड लर्निंग और एक्सेल के बीच में एक स्पेस है, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो दैट इज द करेक्ट नंबर 21। लेट से एक नंबर ले लेते हैं ABCD। ठीक है। इसकी लेंथ जाननी है मुझे, तो 4 आनी चाहिए, राइट? तो ये आ गया 4। फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया नीचे हमने, जस्ट ड्रैग किया। ड्रैग इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसने लेंथ दे दी मुझे। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप है ना अपर केस में लिखो, कैपिटल के अंदर लिखो। ठीक है। सो अपर का फार्मूला आता है एक अपर। ये भी क्या मांगता है? टेक्स्ट मांगता है। इसको टेक्स्ट दिया, एंटर दिया, तो इसने इसको कैपिटल में कर दिया। वी आर लर्निंग एक्सेल। ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको लोअर में कर दो। इनके यूज केस होते हैं, काफी होता है। ठीक है। इन दी ऑर्गेनाइजेशन काफी यूज केस में आते हैं ये। ठीक है। इसने इसको बिल्कुल लोअर कर दिया। अब एक प्रॉपर केस होता है। प्रॉपर केस क्या होता है? प्रॉपर केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, रेस्ट आर स्मॉल। तो एक प्रॉपर का भी फंक्शन है प्रॉपर। ये भी एक टेक्स्ट मांगता है, तो टेक्स्ट देंगे इसको, एंटर। तो सी दिस, इसने हर वर्ड का पहला पहला वो कैरेक्टर कैपिटल में कर दिया, रेस्ट इन दी स्मॉल। ठीक है। ऑलराइट। ये हमने इसको ड्रैग कर दिया। सो सी दिस ABCD वाज ऑलरेडी इन द कैपिटल इन द अपर केस। इसने स्टिल उसको ABCD रहने दिया कैपिटल में, ABCD स्मॉल में, देन कर दिया इसने इसको प्रॉपर के अंदर। ओके। हमारे कौन कौन से फंक्शन कवर हो गए? यस कर देते हैं उनको। यस, 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 यस। अब बात करते हैं ट्रिम की। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है इस फंक्शन का। मैं ऑलमोस्ट वही फंक्शन आपको करवा रहा हूँ जिनका
जिनको यूज किया जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओके। सो ट्रिम, डेफिनेशन पढ़ो। रिमूव ऑल स्पेसेस, ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। समझ में आई बात? ये कह रहा है कि अगर आपने लिखा है हेलो माय नेम इज फसी अहमद, ठीक है, ये जो आपने स्पेस छोड़ रखा है ना हर वर्ड की बाद, ठीक है, सो ये कह रहा है कि ये तो मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा, आप इसको लगाओ, मुझे लगाओ आप, पहले तो इसकी लेंथ निकालो ताकि आपको समझ में आए। लेंथ निकाली, 28 आया, ठीक है। सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक एक स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ, दो स्पेस कर देता हूँ, दो स्पेस कर दिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे दो स्पेस कर दिए, यहाँ भी दो कर दिए, यहाँ यहाँ पर तीन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कर दिए मैंने, यहाँ पर भी बहुत सारे कर दिए, ठीक है। सो ये कुछ मेरा डेटा मैंने इस तरह से आया। अब इसकी लेंथ देखोगे आप, और इसकी लेंथ देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, इसमें 28 है, इसमें 43 है। अब यहाँ पर मैं ट्रिम का फंक्शन लगाता हूँ। ट्रिम, टैक्स ले लिया मैंने, ये वाला, एंटर दिया, और अब इसकी भी लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ आफ्टर ट्रिम, ठीक है। लेंथ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमने उसकी लेंथ चेक की है जब हमने ट्रिम का फार्मूला लगा दिया। अब इस फार्मूले को हम, इन दोनों फार्मूले को हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। सी दिस, देखा आपने चेंजेस? इसने इसको 43 वर्ड्स थे पहले, इसने सारे एक्स्ट्रा स्पेस, अनवांटेड अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर दिया। मैं दोबारा लगा देता हूँ। ट्रिम, जिसके अंदर 43 वर्ड्स हैं, राइट, 43 कैरेक्टर्स हैं, इसको सिलेक्ट किया हमने, एंटर दिया, हेलो माय नेम इज फसी अहमद, और इसकी लेंथ कितनी है, 28, और इसकी लेंथ भी 28, और इसकी लेंथ भी 28, ठीक है। सो ट्रिम का फंक्शन अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर देता है, एक तरह से आपके डेटा को क्लीन कर देता है, ठीक है। सो हमारा ट्रिम का फंक्शन भी क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फंक्शन, क्योंकि जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, कुछ टैक्स लिखते हो, होता है ना, वेबसाइट पे आप जाते हो, वहां पर जा करके आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हो, वहां पे एक मैसेजेस का भी कुछ बॉक्स आता है, चेक बॉक्स आता है, उसमें आप अपनी क्वायरी वगैरह लिखते हो कि भाई मेरी ये क्वायरी है, मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए, या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, और उसको सबमिट करते हो जाकर, तो वो डेवलपर के पास या डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाती है उसकी, और जब उसको पढ़ा जाता है तो हो सकता है कि आपने लिखते टाइम स्पेस एक्स्ट्रा दे दिए हो, तो उसको क्लीन करते हैं ना, वो तो ट्रिम का फंक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। और ये ट्रिम का फंक्शन, ये जो फंक्शन देख रहे हो ना आप, लेंथ, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, फाइंड, सर्च, एग्जैक्ट, ये सारे फंक्शन एक्सेल में ही नहीं है, ये हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे आपको। एसक्यूएल सर्वर में मिलेंगे आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, टैबलू के अंदर मिलेंगे आपको, स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगे आपको, पाइथन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे, ये एक्सेल बेसिक चीज है आगे के एडवांस लेवल की चीजें सीखने के लिए, यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, ठीक है। ऑल राइट। फाइंड का फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है ये फंक्शन, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये चीजें मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। एक मिनट। ऑलराइट, ओके। वी आर लर्निंग एक्सेल, ये मेरा टेक्स्ट है। मैं आपसे कहूं अगर कि फाइंड करो इसके अंदर एक्सेल लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, ओ सॉरी, एक्सेल की पोजीशन क्या है, ये आपको रिटर्न करता है पोजीशन। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि डब्लू कौन सी पोजीशन पर है, तो आप बोलोगे वन पोजीशन पर है। वी आर लर्निंग का जो डब्लू है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, इसके नेक्स्ट ई जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, टू पर, और स्पेस एक कैरेक्टर में ही आएगा, ठीक है, तो वो तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से 28 तक जाएगा ये, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो वर्ड लिखा है एक्सेल, ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
सो इसके लिए हम फाइंड का फंक्शन लगा। फाइंड की डेफिनेशन चेक करो आप। रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन, रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट string within another text string. Find is case sensitive. Find is case sensitive. ठीक है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है अभी दिखाता हूँ। फाइंड का फंक्शन लगाया, ओपन करा हमने ब्रैकेट को। अब ये पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना चाहते हो। मैं इसको बोलता हूँ डबल कोट के अंदर देना होता है हमें हमेशा, डबल कोट के अंदर। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एक्सेल। एक्सेल को फाइंड करना चाहता हूँ मैं। कॉमा लगाएंगे। विद इन टेक्स्ट कहां पर, विद इन टेक्स्ट कहां पर सर्च करना चाहते हो। मैंने कहा कि यहां पर सर्च करना चाहता हूँ। अब कॉमा लगाएंगे। स्टार्टिंग पोजीशन पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, तो ये इसको भी हम रहने देते हैं, क्योंकि जो करली ब्रेसेस में होते हैं ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, सॉरी, ये ऑप्शनल होता है। आप इसको प्रोवाइड कराना चाहते हो तो कराएं, अदरवाइज नो। तो अभी हम इसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं, इसको भी देखेंगे, अभी देखते हैं, पहले इतना समझते हैं। एंटर देंगे तो ये बोलता है कि 17वें नंबर से 17th पोजीशन से आपका एक्सेल लिखा हुआ स्टार्ट होता है। चलो चेक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पर ई स्टार्ट हो गया, राइट। एक्सेल का ई स्टार्ट हो गया 17 नंबर पर, राइट। सो इसने बिल्कुल सही दिया। ओके। एक चीज और, अगर मैं इसको कर देता हूं, अच्छा यहां पर है फाइंड फंक्शन, कर देते हैं इसको फाइंड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको जाकर कहूं ये एक्सेल का ई अगर मैं छोटा कर दूं, ई अगर मैं छोटा कर दूं, क्या ये मुझे रिजल्ट देगा। एंटर दबाते नहीं देगा, इसने आपको वैल्यू एरर दे दिया। वैल्यू एरर इसने इसलिए दिया है हमें क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिव बोला था ना इसने। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ होना चाहिए। क्या ना तो वो स्मॉल में होना चाहिए ना कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए कि लाइक अगर एक्सेल यहाँ पर प्रॉपर केस में लिखा है, प्रॉपर केस का मतलब होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल है, रेस्ट आर इन दी स्मॉल कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, सो ये चीज है यहाँ पर। इसी के लिए अगर इस चीज को आपको रिमूव करना है तो एक फंक्शन और आता है सर्च का। सर्च ये वाला, एक तो ये हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसका भी कुछ पार्ट रहता है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। सर्च को, सर्च में सेम है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द कैरेक्टर एट विच स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब सेम है, बस लास्ट का चेंज हो जाता है। नोट केस सेंसिटिव, नोट केस सेंसिटिव, स्टिल सेम आर्ग्यूमेंट है, सेम सिंटैक्स है। आपसे पूछ रहा है किसको सर्च करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ जी मैं एक्सेल को सर्च करना चाहता हूँ। सीरियस, मैंने सारा कैरेक्टर को स्मॉल के अंदर लिखा है, जबकि यहाँ पर मेरे टेक्स्ट में प्रॉपर केस में कॉमा लगाएंगे विद इन टेक्स्ट यहाँ पर और एंटर। 17 नंबर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल क्या है, एडवांस लेवल ये है कि मैं आपसे चाहता हूँ कि ई की पोजीशन को चेक करो। अब ई तो यहाँ पर बहुत सारी बार आ रहा है, कौन से ई की बात कर रहे हो आप। वी में ई आ रहा है, आर में ई आ रहा है, लर्निंग में ई आ रहा है, एक्सेल में ई आ रहा है। तो अब इसको आप ये कैसे बताओगे कि कौन से ई की पोजीशन चाहिए आपको। चलो फाइन, ई को सर्च करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। विद इन टेक्स्ट यहाँ पर और एंटर दे दो, तो इसने 2 दे दिया। क्यों, इसकी स्टार्टिंग में डब्ल्यू के बाद ई आ रहा है जो कि सेकंड पोजीशन पर है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला ई है, आर वाला ई है, उसको सर्च करो यार, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको फार्मूला में दोबारा लगाता हूँ, फाइंड ई विद इन टेक्स्ट यहाँ पर
अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर, जो कि है 2। ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉमा लगाओ। अब आती है बात इसकी, स्टार्ट नंबर की। स्टार्ट नंबर बोलता है कि कौन से नंबर से स्टार्ट करवाना है आपको, पहले से, दूसरे से, कितने कैरेक्टर छोड़ करके मैं आगे बढ़ूं। तो मैं अगर इसको बोल देता हूँ कि 3 कैरेक्टर छोड़ दो आप, वी, ई, ये 2 कैरेक्टर छोड़ दो और तीसरे से स्टार्ट करो, यानी ये स्पेस से स्टार्ट करो, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा और एंटर। तो इसने दे दिया छठे नंबर पर है आपका दूसरा ई। दूसरा ई की जो पोजीशन है वो छठे नंबर पर है। सो वी 2 हो गए, स्पेस 3, ए 4, आर 5 और अगेन ई 6। बट ये तो बड़ा मैनुअल प्रोसेस हुआ। ठीक है। इसके अंदर मैंने बकायदा देखा है, इसके अंदर तब जा करके इसको 3 पोजीशन दी है। क्या मैं इसको डायनामिक नहीं बना सकता हूँ? डायनामिक भी बना सकते हैं हम इसको। वो किस तरह से बना सकते हैं, लेट मी शो यू। देखो जी, यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं ई को, टुकड़ों में लेके चलते हैं इसको, इस फार्मूले को। फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हो आप, ई फाइंड करना चाहते हो। कहाँ पर फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो, एंटर दो। तो इसने क्या दिया आपको, 2, एक नंबर ही तो दिया। और मैंने यहाँ पर क्या डाला था, मैंने यहाँ पर स्टार्ट नंबर में क्या डाला था, 3 डाला था। ठीक है। तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि सिंस मुझे यहाँ पे नंबर देना है, तो इसी फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, जो यहाँ पर लगा रखा है मैंने ये वाला फार्मूला। इसी फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला, ये फार्मूला मैंने कॉपी कर लिया F4 तक। ठीक है। अब यहाँ गया, इस 3 को हटा दूंगा मैं। अब स्टार्ट नंबर पर आ गया हूँ ना मैं। स्टार्ट नंबर पर यही फार्मूला मैं पेस्ट कर देता हूँ, यही फार्मूला मैं पेस्ट कर देता हूँ और लास्ट में आके प्लस, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका आउटपुट क्या है, 2 है। ठीक है। अब 2 से +1 कर दूंगा मैं और एंटर, तो ये आ गया 6। तो ये मेरा डायनामिक बन गया। ठीक है। क्योंकि वो एक रिटर्न जो कर रहा है, वो एक नंबर को कर रहा है। मैं एक दोबारा लगा देता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि क्लियर हो जाए। फाइंड, ई को फाइंड कर रहे हैं हम विद इन टेक्स्ट, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। इसने आंसर दिया मुझे 2। अब 2 में 2 +1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो ये +1 याद रखना। अब आपको पता है कि ये फार्मूला क्या कर रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है 2 का। तो इस फार्मूले को आप कर लो कॉपी। ठीक है। कॉपी कर लिया। अब वापस इस फार्मूले में जाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, कॉमा लगाते हैं, स्टार्ट नंबर। अगर आपको दूसरी पोजीशन वाला ई देखना है तो इसी फार्मूले को पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये इसका रिजल्ट 2 है, तो इसमें कर देंगे हम +1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से आप कर सकते हो। सेम चीज आप सर्च में कर सकते हो। फाइंड और सर्च दोनों एक जैसे ही फार्मूले हैं, दोनों का सिंटैक्स सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि फाइंड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू उठाता है, सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। वो इसके अंदर स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, प्रॉपर में लिखो, बस मिलना चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा, इस सर्च का फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा ए, यहाँ लिखा आपने ए, यहाँ आपने लिखा ए, यहाँ लिखा आपने ए स्पेस। ठीक है। एग्जैक्ट का फार्मूला लगा हुआ। ये मांग रहा है आपसे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 दिया है इसको, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 दे दिया, एंटर दो। तो इसने बोला ट्रू। नीचे वाले को क्या देगा, ये फॉल्स। ये कंपैरिजन करता है, क्या ये चीज इसके जैसी है, क्या ये चीज इसके जैसी है, कि लग तो रही है दूसरी वाली की, ये दोनों सेम है, बट दूसरे वाले के अंदर एक स्पेस आ रहा है। ठीक है। एक स्पेस आ रहा है, इस वजह से इसने इसको मैच नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 2 2, यहां दे देते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, तो ट्रू आ गया। अब इसी चीज को इन्होंने, ये जो हम फार्मूला लगाते हैं ना, ये वाला, ये जो फार्मूला लगा देते हैं हम, दिस इक्वल दिस
इसको इन्होंने एक फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम है एग्जैक्ट। ठीक है, दिस कोमा दिस एंटर ट्रू। इसको 5 कर दो, आप दोनों फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट का फार्मूला ये करता है। थोड़ा बहुत काम में आता है, ज्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन यस आता है। ठीक है, एबीएस का फार्मूला एब्सोल्यूट कहा जाता है इसको, इसकी फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एबीएस। ये क्या करता है, जो भी आपकी कोई माइनस में वैल्यू है ना, -3, -2.5, -85 लाइक दिस, इसको ये एबीएस का फार्मूला लगाओ आप, इस नंबर को सिलेक्ट करो, ये देख रहे हो चेंजेस, इसको इसने पॉजिटिव कर दिया, दैट्स इट, इतना करता है ये, काम में आता है ये काफी। ठीक है, यस, इसको भी हमने कवर कर लिया। इंटीजर ऑल्सो नोन एज आईएनटी। ठीक है, आईएनटी नंबर 3, ये लो आईएनटी, इसका राउंड नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, डाउन अ नंबर, राउंड अ नंबर डाउन टू नियरेस्ट द इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा, इसने हमने यहाँ पर ये इंट का फार्मूला लगाया, यहाँ पे 3 था इसने 3 दे दिया, यहाँ पर 2.5 था इसने 2 दे दिया, यहाँ पे 85 था इसने 85 दे दिया। यानी कि फ्लोट वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास आती है 85.99 परसेंटेज आपकी बनी, यहाँ पर आपकी 85.44 परसेंटेज आपकी बनी। इसको अगर मैं राउंड करना चाहूँ कैसे कर सकता हूँ, आई एन टी लगाया, ये करा, 85 हो गया, नियरेस्ट डाउन कर देता है ये डाउन, जबकि 85.99 को इसको क्या कर देना चाहिए था, 86 कर देना चाहिए था, क्योंकि ये नियरेस्ट है 86 के। बट ये फार्मूला क्या कर रहा है, इसकी जो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है राउंड्स नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, डाउन में ही लेके जाएगा ये आपको हमेशा। दूसरा इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नाउ का फंक्शन लगाते हैं हम यहाँ पर नाउ। दूसरा यूज केस बता देता हूँ मैं इंट का। ठीक है, ये है चीज आपके पास। ठीक है, इसमें डेट भी आ रही है प्लस टाइम भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लगाते हो आई एन टी, इसके अंदर ये चीज देते हो, तो ये आपका टाइम को रिमूव कर दिया इसमें से। देख रहे हो आप, टाइम को रिमूव कर दिया 000, और ओनली डेट फॉर्मेट में दे दिया इसने आप, ये लो जी आपका डेट फॉर्मेट हो गया है, अब आपका सिर्फ आप ओनली डेट देखो, तो यहाँ पर आप जा करके अपनी डेट को फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये फार्मूला भी हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीजें थी, बेसिक फार्मूले थे, इसकी आप प्रैक्टिस करो इन फार्मूलों को। आपको लग रहा होगा कि इजी फार्मूले हैं, लेकिन इनकी यूज केस इतने होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन बाद में जा करके इनके यूज केस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर का यूज केस आता है, ठीक है, एग्जैक्ट का आता है, फाइंड का आता है। फाइंड का बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इन दो के आपको यूज केस मिलेंगे। ठीक है, प्लस इसका मिलेगा लेंथ का। एंड अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ये तो दोनों एक नंबर पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा इसका। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा ट्रिम के यूज केसेस बहुत ज्यादा रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, फिर ये तो होते ही है राइट, मैं चारों को, इन दो को कर देता हूँ फोर्थ रैंक देता हूँ मैं इनको। फिफ्थ रैंक में इसको नहीं दूंगा, फिफ्थ रैंक में दूंगा इंटीजर को 6, 7, और लास्ट में आकर के मैं इसको 8 दूंगा, क्योंकि प्रॉपर ओनली एक्सेल के अंदर चलता है। ठीक है, प्रॉपर केस ओनली एक्सेल के अंदर चलता है। दूसरे एसक्यूएल हुआ, पाइथन हुआ, यहाँ पर आपका प्रॉपर नाम से कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ यस, आप इसको प्रॉपर केस में वहां पर भी उन एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलग वे हैं, बट पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।